मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीख सकें। आज का दिन आगरा मसीह मंडली परिवार के लिए विशेष है, क्योंकि हमारी भाभी शबनम डेविड जी अपना जन्मदिन मना रही हैं। प्रभु ने अधिकाई से आशीष दे, सलामत रखे और आने वाले समय में ये दंपत्ति परमेश्वर की सेवा में, ये परिवार परमेश्वर की सेवा में अधिकाई से बढ़ने वाला हो। मेरी समस्त शुभकामनाएं अपनी भाभी को प्रेक्षित हैं और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में बनी रहे। आइए पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं कि इस घराने की आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को उनकी आशीषों को लाने के लिए भेजें। हम सभी आपकी आशीषों से लाभान्वित होकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आपका हाथ हमारे जीवन में बना रहे और आपकी आशीषों के साथ हम सदा सर्वदा आपके साथ चलते रहें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 19 उसके 7वें पद से हम चल रहे हैं 14वें पद तक। साम 19 वर्सेस 7 to 14, जहां लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, वे साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, वो हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने में बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, तो अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और अपने बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के उत्तम वचन और मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का वचन परमेश्वर की व्यवस्था पर आधारित है। हम अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था को कैसे देखते हैं? हाउ डू वी सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन आवर लाइफ? कैसे हम परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में पाते हैं? लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है। आज अगर आपको परमेश्वर की व्यवस्था को अपने जीवन में देखना है, तो उसके लिए पहला विशेषण यहां उपयुक्त रूप से दिया गया है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है। परमेश्वर जो भी चीज देता है वो खराई से देता है, सच्चाई से देता है, विश्वास से देता है, धन्यवाद से देता है। और यहोवा की व्यवस्था आपके और मेरे जीवन में यदि आप और मैं मांगे, तो वो वास्तव में किस रूप में आपको और मुझे मिलती है? यहोवा की व्यवस्था खरी है। आज इस आशीष को मांगिए। आज इस विश्वास को अपने जीवन में लेकर चलिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। आज आपके जीवन की आशीष आपके प्राण है, अनंत जीवन की आशीष है, वो उसको बहाल कर देती है। आज मैं और आप उस आशीष के साथ नहीं बढ़ते कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज मुझे और आपको परमेश्वर की उन आशीषों के साथ रखा गया है, जिन आशीषों में मुझे और आपको परमेश्वर ने सिखाया और बताया है कि परमेश्वर मेरे प्राण को क्या कर देता है? बहाल कर देता है। विश्वास रखिए कि अगर आपकी आशीष परमेश्वर से है,
तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको अनंत जीवन की आशीष देगा, क्योंकि यहोवा की खरी व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा किया। यहोवा की खरी व्यवस्था आपके और मेरे जीवन में पूरी हुई। और वो पूरी व्यवस्था कैसे आई? वो पूरी व्यवस्था आपके और मेरे जीवन में आई जिसमें आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की ओर बढ़ा, जिसमें आपका और मेरा जीवन परमेश्वर की ओर गया। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 19:7-14 पद आपकी और मेरी आशीष। और लिखा है, यहोवा की व्यवस्था करी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर ने मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मृत्यु के शोक से बचाया। प्राण का बहाल होना वास्तव में अनंत जीवन की आशीष है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को खरी तरीके से पूरा किया। पाप बलि फाइनली चढ़ाई गई और चढ़ाने के बाद क्या हुआ? अनुग्रह की आशीष आई। आज प्राणों की बहाली अनुग्रह की आशीष से है। आज मेरी और आपकी आशीष अनुग्रह से है, धन्यवाद से है, उस आशीष से है जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देता है, उस धन्यवाद से है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की आशीष पाते हैं। लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। आज परमेश्वर के 10 नियमों को अगर आप देखें तो आपके जीवन की वो आशीषें हैं जिनको मान लेने से मैं और आप जीवन में हर उस बला, हर उस परेशानी, हर उस दुख से बच सकते हैं जो शैतान हमें देना चाहता है। अलका जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं। आज अपनी आशीष को विश्वास से देखना सीखिए। आज परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में परखना सीखिए। आज आपके दर्शन की आशीष परमेश्वर से मांगिए कि स्पष्ट हो, जिससे आप परमेश्वर के नियमों को यत्न से मानकर उसको विश्वास योग्य अपने जीवन में ठहरा सकें। लिखा है, वो साधारण लोगों को क्या कर देते हैं? बुद्धिमान बना देते हैं। आप और मैं कौन है? साधारण लोग। कोई बड़े पद पर नहीं है हम लोग। हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है। क्या है हमारे पास? हमारे पास जो है वो बहुत बड़ी आशीष है परमेश्वर की। क्या है वो? वो है परमेश्वर का दर्शन। वो है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सकें। इसीलिए लिखा है, परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य हैं, वे साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाते हैं। और वो बुद्धिमान बनने का अर्थ संसारिक बुद्धि नहीं है। कई लोग इसे संसारिक बुद्धि से कंपेयर करते हैं। संसारिक बुद्धि नहीं है वो, यहोवा का दर्शन है वो। आप और मैं परमेश्वर के साथ चलना सीख जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर की पीठ को देखना सीख जाते हैं। आप और मैं परमेश्वर के साथ बढ़ना सीख जाते हैं। आपकी और मेरी आशीष परमेश्वर से आने लगती है और मैं और आप साधारण से बुद्धिमान हो जाते हैं। जस्ट कंपेयर योर ब्लेसिंग विथ अदर्स। ध्यान रखिएगा, अपनी आशीष को और लोगों से कंपेयर करिएगा, आप बेहतर स्थिति में हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वो बुद्धिमानों को लज्जित कर सके। क्या सोचते हैं आप? हम और आप कोई बहुत ही बड़े विद्वान लोग थे, या हमारी कंपटीशन में कोई वक़्त है आज? नहीं। फिर भी परमेश्वर हमें रखता है, फिर भी परमेश्वर हमें खिलाता है, फिर भी परमेश्वर हमारी आशीषों को हमें देता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी आशीषों को अपने हाथ में रखता है। वो हमारी व्यवस्था को परमेश्वर की ओर से जोड़ता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में जुड़ती है, मेरा पिता उसे और छांटता है ताकि वो और फले। यह है आपकी और मेरी आशीष। यह है आपका और मेरा जीवन जो परमेश्वर की ओर से बढ़ता है। ये है वो चीज जिसे परमेश्वर आपको और मुझे देना चाहता है। यह है वो आशीष जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से आशीष पाते हैं। ये है वो। लिखा है, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, वे साधारण लोगों को क्या कर देते हैं?
बुद्धिमान बना देते हैं। अगली आशीष गजानंद भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है। जब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आती है तो आप परमेश्वर के उपदेशों को सिद्धता से मानने लगते हो। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। गुड्डी जी, मैंने आपकी रील देखी, आपकी मम्मी को देखा, मैं आशीषित हुआ कि आप अपनी मम्मी को आज भी देखभाल कर रही हैं, आज भी उन्हें देखती हैं, आज भी उन्हें संभालती हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा परमेश्वर से आशीष पाते हैं। लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है। बाइबल कहती है सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। शुद्ध बनो। आगरा मसीह मंडली जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अनुपम भाई, विशेषकर भाभी को आज उनका जन्मदिन है। आपकी संगनी के रूप में परमेश्वर ने उन्हें दिया। एक नए वर्ष के रूप में वो आज परमेश्वर के साथ हैं और आज उस आशीष को लेकर बढ़ रही हैं जो साल दर साल परमेश्वर उन्हें देता है। प्रभु ने अधिकाई से आशीष दे। लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, वो हृदय को आनंदित करते हैं। पौलुस लिखता है ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, बाइबल के अनुसार चलिए, ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ठहराया है। यह है हमारी आशीष, यह है हमारी आशीष। मैं ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, लेकिन सिद्धता के लिए निरंतर बढ़ता हूं। मैं उस दौड़ को पूरे विश्वास से दौड़ रहा हूं जिसके अंत में जीवन के मुकुट को पाऊं। आज परमेश्वर चाहता है कि मेरा आनंद पूरा हो। आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। लिखा है हृदय को आनंदित कर देते हैं। आशीष है ये। हृदय का आनंद परमेश्वर की ओर से है। बिल्कुल सही बात। जब भी मैं किसी बुजुर्ग के साथ किसी की फोटोग्राफ देखता हूं, आई फील ब्लेस्ड, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपने बुजुर्गों का ध्यान है, जिस बच्चे को अपनी मां का ध्यान है, उसकी आशीष तो कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि जो कुछ आप और मैं आज जिंदगी में आशीष के तौर पर ले रहे हैं, वो हमारे पूर्वजों के साथ बांधी हुई वाचा का परिणाम है। आप और मैं किसी भी रीति से ये नहीं कह सकते कि साहब मुझ पर जो आशीष है मेरी वजह से। नो, बाइबल कहती नहीं है। बाइबल डिनाई करती इस बात को। बाइबल कहती है बहुत बड़ी बात है कि जो वाचा मैंने तेरे पूर्वजों से बांधी थी तू उसका फल भुगते। ये है आशीष। आप और मैं जो करेंगे वो हमारी औलाद लेगी। ध्यान रखिएगा। लिखा है यहोवा के उपदेश सिद्ध है, वो हृदय को आनंदित करते हैं। परमेश्वर के उपदेश हृदय को आनंदित करते हैं। कब? जब मेरा हृदय परमेश्वर की ओर लगा हो, जब मैं अपने हृदय को परमेश्वर की ओर उठाकर परमेश्वर से आशीष मांग रहा हूं। बाइबल में लिखा है जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा उनका मुंह परमेश्वर ने काला नहीं होने दिया। मैंने जिंदगी में बड़े बड़े रिस्क लिए अपनी औकात से बढ़कर, लेकिन मुझे एक चीज का ज्ञान था, परमेश्वर मेरे साथ, परमेश्वर की आशीष मेरे साथ, परमेश्वर का विश्वास मेरे साथ, और हर वो चीज मेरे साथ जो परमेश्वर मुझे देना चाहता था। हर वो चीज, एवरी गिवन ब्लेसिंग टू मी इज फ्रॉम द गॉड। हर वो चीज जो परमेश्वर मुझे दे रहा है आज भी वो परमेश्वर से है। जिस दिन आप ये सीख गए कि आपकी आशीष परमेश्वर से आ रही है, परमेश्वर के उपदेश आपके जीवन में सिद्ध बनकर खड़े हैं, परमेश्वर ने आपको ऊंचे पर खड़ा करके आपकी आशीषों को स्थिर कर दिया है, उस दिन आपके हृदय को वो आनंद मिलेगा जो संसार आपको कभी नहीं दे पाएगा। फॉर श्योर। वो आनंद, वो शांति आपको परमेश्वर ही दे सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं। आज इसलिए कहता हूं, जो लोग कहते हैं हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन अपने मां बाप से प्रेम नहीं कर पाते, काहे की आशीष?
परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया आपके माँ बाप को। शक्लें अलग हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा है उनके जीवन में। उन्हीं का समर्पण है कि आज मैं और आप यहां खड़े हैं। उन्हीं का समर्पण है कि आपने और मैंने अपनी आशीषों को परमेश्वर से देखा है। उन्हीं का समर्पण है जिन्होंने मुझे इस संसार में दिया, आपको और मुझे दिया, चलना सिखाया, बढ़ना सिखाया और यहां तक लाए। जस्ट रिमेंबर योर पेरेंट्स और देखिए कि जिस दौर में आप और मैं जीवन में आगे बढ़े, जिस दौर में मैं और आप बढ़े, उस समय में हमारे मां बाप के पास कितनी सुविधाएं थी। उन्होंने अपने हाथों से करके, मेहनत करके सारी चीजें अपने जीवन में छोड़ छाड़ कर आपकी और मेरी आशीषों के लिए समर्पण किया। आज परमेश्वर भी आपके प्रति समर्पित तो है, लेकिन वो आपके समर्पण को देखता है कि आप और मैं कितने समर्पित हैं अपने मां बाप के प्रति, आप और मैं कितने समर्पित हैं अपने परिवार के प्रति, आप और मैं कितने समर्पित हैं अपने पड़ोसियों के प्रति। आज परमेश्वर पूछता है ये बात। अगर आपका समर्पण पूरा है, आपकी आशीष पूरी है, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में कभी कम नहीं होगी। लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर कोई गलत बात करने के लिए आपसे कभी नहीं कहता। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। कभी परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि खून का बदला खून से ले। परमेश्वर ने कभी यह नहीं कहा कि थप्पड़ का बदला थप्पड़ से ले। परमेश्वर ने यह कहा कि जब भी कोई ऐसा तुमसे करे तो उसके लिए प्रार्थना करो, अपने बैरी को खाना खिलाओ, अगर वो प्यासा हो तो पानी पिलाओ। क्यों? ऐसा करके तुम उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगाओगे। बाइबल की ये वो है। बाइबल कभी नहीं कहती कि साहब अगर तुझे कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके 6 मार, तुझे कोई एक गाली दे उसको 36 गालियां दे ना। अगर ऐसा होता, चलिए मैं एक बार को मान भी लूं, अगर ऐसा होता तो क्या होता? यीशु मसीह का क्रूस पर पहला कथन ये नहीं होता कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये नहीं होता। कभी का नष्ट कर चुका होता परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर ने यशाया के अनुसार गलमोछ नोचने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। हर एक के साथ परमेश्वर की आशीष बनी रही। हर एक को परमेश्वर ने अपनी आशीष को दिया। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे आप देखते हो परमेश्वर की आशीष को? सोचो, क्या है आपकी और मेरी आशीष, और कैसे है मेरी और आपकी आशीष? लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की आज्ञा इतनी सीधी सरल है, हृदय में वास कर सकती हैं कि वो आपके आत्मिक दर्शन को खोल सकती है। आंखों में ज्योति आने का अर्थ जानते हैं? आपके आत्मिक दर्शन को स्पष्ट कर सकती है। आज बुरे मानने वाली बात नहीं है। एक बात अच्छे से समझिएगा। आज बुरा मानने वाली बात इसलिए नहीं है कि एक बात को अच्छे से समझिएगा। आप और मैं 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 के, 60, 70 के हैं, लेकिन हमारा आत्मिक दर्शन कितने वर्ष का है? आज इस बात को परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मेरी आत्मिक स्थिति का दर्शन मुझे करा, मेरी आंखों में ज्योति ला, अपने पवित्र आत्मा की ज्योति, जिससे मैं वो देख सकूं जिससे कि जो आज तक मुझे नहीं दिख रहा, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे क्या करना है और अब तक मैंने क्या नहीं किया। मैं जान सकूं कि मेरी आशीष परमेश्वर से है और कितनी है, मैं जान सकूं। आज परमेश्वर से मांगिए इन चीजों को। परमेश्वर बिना उलाहना दिए आपको उदारता से देगा और आपको दी जाती है ये सारी चीजें। लिखा है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। नबी आयत कहती है, यहोवा का भय पवित्र है। क्यों है पवित्र? जानने का प्रयास कीजिए आज। यहोवा का भय आपके जीवन में पवित्र क्यों है? नीति वचन 3 में आपकी आशीष है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और जब आप परमेश्वर का भय मानकर परमेश्वर की सी बुद्धि
अपने जीवन में लेते हैं तो आप पवित्रता की ओर जाएंगे, गलत जगह पर नहीं होंगे। आप ऐसी किसी जगह पर नहीं होंगे जो आपकी आशीष छीन ले जाए। आप ऐसी किसी जगह पर नहीं होंगे जो आपकी आशीष छीन ले। आप होंगे ऐसी जगह पर जो आपकी आशीषों को परमेश्वर से जोड़ दे, जिसकी आपकी आशीष परमेश्वर से मिल जाए। लिखा है कि यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। क्यों परमेश्वर ने इसको लिखा? क्यों दाऊद ने इस चीज को लिखा कि यहोवा का भय पवित्र है? क्यों? समझेंगे इस बात को, समझिए इस बात को। परमेश्वर की बुद्धि जब आपको और मुझे मिलती है परमेश्वर का भय मानने से, तब क्या होता है? तब मैं और आप परमेश्वर के साथ चलना सीखते हैं। मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखते हैं। मैं और आप उस आशीष को लेकर सीखते हैं परमेश्वर के साथ चलना। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आपकी और मेरी आशीष तब परमेश्वर से आती है जब परमेश्वर आपको और मुझे सिखाता है कि कैसे मुझे परमेश्वर के साथ बढ़ना है, कैसे मुझे परमेश्वर के साथ सीखना है, कैसे मेरी आशीष परमेश्वर से आनी है। इसीलिए लिखा है वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। अनंत काल तक क्या स्थिर रहेगा? अनंत काल तक अनंत जीवन के साथ आप स्थिर रहेंगे। उस ठिकानों में आप परमेश्वर के साथ रहेंगे जिसकी चर्चा यूहन्ना में यीशु मसीह ने की है। बिल्कुल सही बात है गजानन भाई, आशीष दे परमेश्वर आपको। सीखिए आज इन चीजों को। लिखा है वो अनंत काल तक स्थिर रहता। परमेश्वर की आशीषें अनंत काल तक स्थिर रहेंगी उसके साथ जो परमेश्वर के साथ चलता है, उसके साथ जो परमेश्वर का भय मानता है, उसके साथ जो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेता है, उसके साथ। लिखा है यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। यहोवा के नियम कैसे हैं? सत्य है। क्या है? यीशु मसीह ने क्या सिखाया आपको? मार्ग, जीवन, सत्य कौन है? मैं हूं। यहोवा के नियम सत्य है। किससे मिले आपको वो नियम? यीशु मसीह, परमेश्वर से। सत्य है, उनमें कोई झूठ का अंश नहीं है। उनमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी और मेरी आशीषों को ले सके, छीन सके। वो आपकी आशीषों को देने के लिए लाए गए हैं, आपकी आशीषों को छीनने के लिए नहीं। आज शैतान आपके और मेरे जीवन में अधिकाई से ये सारे काम करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी आशीषों को छीनना चाहता है। परमेश्वर की आशीषें आपको देने के लिए परमेश्वर बुलाता है। विश्वास से अगर आप परमेश्वर के पास खड़े हैं तो यह है आपकी आशीष। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। परमेश्वर किसी भी अनरीति को आपके जीवन में नहीं डालता। परमेश्वर हर चीज नियमबद्ध तरीके से आपको करने की सलाह देता है। मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है यहां पे, सलाह। परमेश्वर कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। परमेश्वर मैकेनिकली आपको जोर जबरदस्ती नहीं करता कि साहब ये आपकी आशीष है, ये नहीं है। परमेश्वर बहुत स्पष्ट तरीके से आपको और मुझे दिखाता है क्या है और क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। You should be able to understand the real meaning of the word of God in life. केवल परंपरागत रूप से परमेश्वर का वचन पढ़कर आपकी आशीष नहीं आ रही। थोड़ी मेहनत कीजिए परमेश्वर के वचन में, थोड़ा समय दीजिए परमेश्वर को, समर्पण के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़िए। और ऐसी हर परिस्थिति में आपको परमेश्वर से अपनी आशीषों को मांगना है। ऐसी हर परिस्थिति में यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, कि प्रभु वास्तविक आशीषों को मुझे दिखा। केवल परंपरागत रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ना आपकी और मेरी आशीष नहीं है। लिखा है वो आपको पूरी रीति से धर्म में कर सकता है। लिखा है, आगे सुनिए।
वे सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। आज परमेश्वर की आशीषें क्या है? संसार की सारी बहुमूल्य धातुओं से बढ़कर है। बलविंदर भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। बलविंदर भाई, मेरी एक इल्तिजा आपसे कि जब दमन का रिजल्ट आए तो मुझे बताइएगा जरूर कि दमन ने कितने % मार्क्स हासिल किए और दमन ने परमेश्वर की उस आशीष को कैसे ग्रहण किया, बताइएगा जरूर मुझे। लिखा है भजन संहिता 19 उसका 7 से 14 पद मेरी आशीष है। लिखा है वे तो सोने और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। सोने और बहुत कुंदन से भी। संसार की सारी बहुमूल्य धातुएं परमेश्वर की हैं। आज इन आशीषों को लेकर बढ़िए, आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ बढ़िए, आज धन्यवाद के साथ परमेश्वर के जीवन में आइए। आशीष को लेने के लिए, छोड़ने के लिए नहीं। आज शैतान तरह तरह की लालसाओं से आपके जीवन को तृप्त किए हुआ है। आज तरह तरह की आशीषें आपके जीवन में हैं, तरह तरह की वो चीजें जो आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से हैं। आज देखिए कि क्या कर रहे हैं आप और क्या करना चाहिए आप। What should be your aim in life? क्या है आपकी आशीष आज? देखिए आज परमेश्वर से लिखा है वे सोने से और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर की आशीषें बहुत अच्छी है। वो प्राणों को बहाल करती हैं, आपके प्राणों को या आपकी आशीष को छीनती नहीं है, बहाल करती है। कई लोग बहुत वर्षों से बहुत सारी आशीषें मांगते हैं, लेकिन विश्वास जब पूरा होता है, मन जब पूरी तरह से परमेश्वर की ओर लगता है, तब वो उन आशीषों को पाकर उसका आनंद ले सकते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है जब मैं देता हूं तो मैं उसमें दुख मिलाकर नहीं दूंगा। जी, इस बात को सीखिए, इस आशीष को लेकर बढ़िए, क्योंकि लिखा है वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर की आशीष है। और ये सारी चीजें आपको सीखनी है, ये सारी चीजें आपको जाननी है कि जब आप धीरज से अपनी आशीषों को प्राप्त करते हो तो वो आशीषें आपके जीवन को आनंद से भर देती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होती हैं। उनका प्रभाव चिरस्थायी होता है, वो आपके जीवन को बदल सकती हैं, वो आपकी आशीषों को हमेशा के लिए स्थिर कर सकती हैं। इसलिए ये लिखा है कि वो मधु और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। आज इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए, आज इस धन्यवाद को अपने जीवन में लीजिए और कहिए क्या है? कौन? अच्छा, ये सब चीजें विश्वास के साथ लीजिए। लिखा है उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उन्हीं से। आज परमेश्वर के नियमों को अगर आप अपने चित्त पर रखते हैं, अगर परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में रखते हैं, तो क्या होता है? आप हर गलत और सही में चिताए जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा, बातचीत करेगा, आपके हृदय में निवास करेगा। आप परमेश्वर के मंदिर के रूप में आशीष के तौर में ठहरेंगे। आपके फलों को देखकर लोग आशीष ले सकेंगे। वो जान सकेंगे कि आप परमेश्वर की ओर से हो। लिखा है उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। सोचिए, सीखिए आज इस आशीष को। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आज आज्ञाकारी रहिए परमेश्वर को। क्यों? आज क्यों रहिए परमेश्वर की आज्ञाकारी? परमेश्वर की एक बड़ी आशीष के साथ जाइए ना। लिखा है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। दैट इज द ब्लेसिंग। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से बेहतर है। इसलिए कहता है कि उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर किसी आशीष को आपसे छुपाता नहीं है, किसी भी आशीष को, याद रखिएगा, किसी भी आशीष को परमेश्वर आपसे छुपाता नहीं है। क्या छुपाता है परमेश्वर आपसे? बुराई को। क्या छुपाता है परमेश्वर आपको? शैतान को आपके जीवन से अलग करता है। क्या छुपाता है परमेश्वर आपको? वो आपके उन बंधनों को तोड़ता है जिसके द्वारा आप शैतान के साथ जकड़े हुए हो।
क्या सिखाता है परमेश्वर आपको? कि सही हाथ को पकड़ो। क्या सिखाता है परमेश्वर को? शैतान की गोद में बैठकर अपने परिवार की आशीष मत मांगो। यह सिखाता है परमेश्वर आपको। सीखिए आज इन बातों को। लिखा है उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कई बार हम में से कई लोग कहते हैं मैं तो कोई अपराध नहीं करता, मैंने तो कुछ नहीं गलत किया, मुझ पर क्यों? यह आशीष है। हम में से हर एक जन अपने आप को पवित्र और साफ मानता है। जिसे हम पाप कहते हैं हमारी दृष्टि में वो नॉर्मल चीज है, क्योंकि दर्शन परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज कई लोग कहते हैं गाली दे दी, क्या हुआ? दुनिया देती है। आपकी आशीष नहीं है भाई गाली देना। क्रोध करिए, लेकिन बाइबल कहती पाप मत करो, शाम तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध तो करो, गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन पाप नहीं। गालियां मत दीजिए किसी को। आपका मुंह खराब होगा, आपके मुंह की चौकसी जाएगी, शैतान आपकी आशीषों को छीन लेगा, और ये क्या होगा? आप शैतान के हाथ में चले जाएंगे। चौकस रहिए। बाइबल कहती तुम्हारी कमरें बंधी रही हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहे। क्यों? क्योंकि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कोई नहीं। बड़े बड़े लोगों से आप मिलेंगे तो वो कहेंगे अरे चल यार, ऐसा तो दुनिया करती है, मैंने कौन सा बड़ा अपराध किया? नहीं। इतना सा पाप भी परमेश्वर की दृष्टि में पाप है, चाहे वो इतना बड़ा हो या इतना सा हो, पाप पाप ही है। इस आशीष को लेकर बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास खड़े रहिए। क्या लिखा है? मुझे मेरे गुप्त पापों से पवित्र कर। हमें और आपको पता है कि हमारे जीवन में क्या है, कोई नहीं जानता। एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में एक काला अध्याय है। ये मत सोचिए मेरे में नहीं है, ये मत सोचिए आप में नहीं है। हर एक के जीवन में एक काला अध्याय है जो हम किसी से शेयर नहीं करते, हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। हम कहते हैं बस मैं ही जानता हूं। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है कि आपने कब कहां क्या किया। कई लोग जिसे पाप नहीं मानते वो उनके जीवन के ढिठाई के पाप होते हैं। जैसे आज ही शाम की बात है, एक व्यक्ति से मिला, बातचीत हो रही थी, और अचानक से उसने कहा सर आपसे एक डिमांड करना चाहता हूं। मैंने पूछा क्या? कहते सर आपसे मैं एक विस्की की बोतल चाहता हूं। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्या कहा? कहते सर आप क्रिश्चियन हैं। मैंने कहा उसमें कोई शक नहीं है भाई। कह रहे सर आप तो पीते होंगे, घर में रखी होगी एक विस्की की बोतल। आई सेड नो। वो बेचारा बहुत हैरान हुआ। वो इतना हैरान हुआ कि उसने मुझसे पूछा कि अरे सर हाउ कम? मैंने क्यों? आश्चर्य हो रहा है? कहते आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जीवन में 45 वर्ष गुजरने के बाद भी जितने ईसाइयों के संपर्क में आए, ये उसके वर्ड थे, जितने ईसाइयों के संपर्क में मैं आया वो सब पीते हैं। मैंने कहा मैं नहीं पीता हूं, और दुर्भाग्य से मैं ईसाई भी नहीं हूं। कहते हैं अभी तो आप कह रहे थे। मैंने कहा मैं ईसाई नहीं हूं, मैं मसीही हूं। फिर उसको उत्सुकता बढ़ी, उसने पूछा साहब फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क ये है भाई कि ईसाई जो है उनका कोई धर्म ईमान नहीं होता, वो ऐसे ही होते हैं। कहते अच्छा। फिर मैंने कहा मसीह शब्द का एक बड़ा विचित्र अर्थ है बाइबल में, परमेश्वर का अभिषिक्त जन। बोले आप पहली बार सिखा रहे हो मुझे। तो मैंने कहा बेटा आशीष ऐसी लेते हैं। उसके बाद उसने मुझसे माफी मांगी। अरे सर मुझे लगता था कि आप शराब पीते होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने कहा उससे भी मजेदार बात यह है कि मेरे पिताजी ने 37 वर्ष आर्मी और पुलिस की सेवा करने के बाद भी एक बूंद शराब नहीं पी। दैट इज द ब्लेसिंग।
इन माय फैमिली। बोली ये कैसे संभव है? मैंने कहा यही तो आशीष है। जब परमेश्वर आपको चुनता है तो वो आपको अलग करके ऊंचे स्थान पर बिठाता है, ये है आशीष। बहुत शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा बेटा देखो, तुम ईसाइयों से मिले होगे, मसीहों से नहीं। ईसाइयों से तुम मिले होगे, ईसाई तो है बहुत सारे, ऐसे ही हैं वो सारे। तुमने चोर देखा, तुम चोर के साथ चले गए। तुमने साहूकार देखा, तुम उसके गले लग गए। ईसाई ऐसे ही लोग होते हैं, मसीह नहीं। जब परमेश्वर अपने तेल से अभिषेक करता है आपका, तो आप शैतान के पास जा ही नहीं सकते। जब भी मुझे ऐसी कोई चीज सुनाई देती है, मुझे भजन संहिता 23 की वो आयत दिखाई देती है, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। परमेश्वर अभिषेक करता है आपका, शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाता है। खड़ा नहीं रखता आपको कि है झुक के खड़े रहो, मेज बिछाकर बिठाता है, आपको दिखाता है उन्हें, यह है मेरा दास, यह है मेरा बेटा, यह है मेरी बेटी। यह है आशीष। लिखा है कि उनका पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तुझ मुझे पवित्र कर। आज परमेश्वर से कहिए, इट इज अ कवनेंट बिटवीन यू एंड गॉड। एक प्राइवेट ब्लेसिंग है। किसी को मत कहिए कि आपने क्या कर रखा है, परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर? पवित्र कर। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, और तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख। यह है ढिठाई के पाप, सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी और दुनिया भर के काम जो गलती से हम लालसा से कर देते हैं। बचाए रख प्रभु, ढिठाई के पाप मेरे जीवन में प्रभुता ना करने पाए। आज आंखों से लालसा देखते हैं हम, लालसा जाकर गर्भवती होती, वो पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। सोचिए, आज हर बच्चा जो इस संसार में है वो ऐसा कर रहा है, लेकिन कुछ बच्चे परमेश्वर ने अलग कर दिए। उनकी आशीष परमेश्वर थे, वो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते। आज आप YouTube के रील्स खोल के देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी खुली बातें इतनी गंदी तरह से लोग डिस्कस कर रहे हैं और लोग हंस के उसका मजाक उड़ा रहे हैं। गंदगी फैली हुई है। इस संसार के राजकुमार शैतान ने इतनी गंदगी फैला रखी है आपके और मेरे चारों ओर कि मैं और आप उस चीज से बच नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर बचा सकता है। जब आप ये कहते हैं कि अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, बचाए रख परमेश्वर हमें। आज हमें उस देश में, उस विश्व में जहां चारों तरफ गंदगी फैली है, तू अपने लहू से धोकर साफ कर। मुझे छू तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। ये मेरी आशीष है, ये परमेश्वर से मांगी आप सभी। लिखा है, वे मुझ पर प्रभुता न करने पाए। आस्क दीज ब्लेसिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु वो मुझ पर प्रभुता ना करें। कई बार हमारे पाप हम पर प्रभुता करते हैं, हमें गलत तरीके से जोड़ते हैं, ऐसे ऐसे लोगों से जोड़ देते हैं जो हमारी सारी आशीषें छीन लेते हैं, परिवार की आशीष चली जाती है। सोचिए, आज आप गलत काम अगर कर रहे हैं, डोंट डू इट, कभी ना करें। लिखा है, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। तब जब आप मेरी आशीष को स्थिर कर देंगे, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। आज परमेश्वर आपको बड़े अपराधों से बचाने की क्षमता रखता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है, आप बचना चाहते हैं तो ही तो बचेंगे, आप बढ़ना चाहते हैं तो ही तो बढ़ेंगे, आप अपनी आशीष लेना चाहते हैं तो ही तो लेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। सोचिए, आप कहां हैं और आपको कहां होना चाहिए था। लिखा है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। मेरे मुंह के वचन, बाइबल में इस बात को बार बार लिखा गया है। हे प्रभु, मेरे मुंह की चौकसी कर, बार बार लिखा गया। हे प्रभु, मेरे मुंह की चौकसी कर। चौकसी कर,
परमेश्वर ही कर सकता है, वरना आप और मैं तो इतने महान हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कितने फ्लो में हम कितनी गालियां दे गए किसको, कितने फ्लो में हमने किसको श्राप दिया। बाइबल कहती है हर एक को अपने से बेहतर समझो, आशीष दो श्राप ना दो। परमेश्वर से रोज प्रार्थना करो कि प्रभु अवश्य है कि मैं घटूं और तू मेरे जीवन में बढ़े, लेकिन ये सारी चीजें उड़ जाती है हमारे जीवन से। शैतान का एक बार मेरी और आपकी आशीष छीन सकता है। सोचिए आप, लिखा है मेरे मुंह के वचन मेरे हृदय पर ध्यान देने तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य। मेरे मुंह के वचन, हे परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले, ये तीन चीजें हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, पहली बात परमेश्वर को आप पुकारेंगे, दूसरी बात आप परमेश्वर को क्या मानेंगे? अपनी चट्टान, वो चट्टान जो आपकी नींव है परमेश्वर, जिस पर आप खड़े होकर अपनी आशीषों को ले सकते हो। और क्या कहता है? मेरा उद्धार करने वाले। जब परमेश्वर आपका उद्धार करता है तो अनंत जीवन की आशीष के साथ करता है, आपको स्वर्गीय स्थानों में रहने की वो आशीष देता है जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर से हमेशा जुड़े रहते हैं। ये है वो आशीष जिसके द्वारा आपको और मुझे बढ़ना है। आज की रात में, आज की सुंदर संध्या में, आज के उस विश्वास में जो परमेश्वर ने मुझे और आपको आज दिया है, सीखिए, सीख कर समझिए और समझकर चलिए। आपकी आशीष परमेश्वर से है। इस विश्वास के साथ आपकी आशीष को परमेश्वर आपको देने के लिए लाया है। आज पूरे विश्वास से अपनी आशीषों को मांगिए, और जो आशीषें आपके जीवन में आ रही हैं उन आशीषों का स्वागत कीजिए। अगर वो आपके अनुरूप नहीं भी हैं तो भी, क्योंकि परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में बहुत बड़ा है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में बहुत बड़ी है। आज इन सारी चीजों को सीखिए, समझिए, चलिए इन पर। चाहता है परमेश्वर आपको बढ़ाना, बचाना और अपने साथ हमेशा की अनंत जीवन की आशीषों में रखना। इन सारी आशीषों को आज परमेश्वर से लेकर अपने जीवन में बढ़िए। हमेशा के लिए परमेश्वर के हो जाइए। गलत चुनाव मत कीजिए। शैतान के हाथ में अपना हाथ मत दीजिए। परमेश्वर के हाथ में आप हाथ देंगे, कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनके बीच में से आपको रास्ता देगा फॉर श्योर। ये मेरी आशीष है। मैंने अपने जीवन में बहुत बुरे समय को भी देखा है, बहुत अच्छे समय को भी देख रहा हूं, लेकिन दोनों में परमेश्वर का साथ हमेशा पाया है। इसलिए इन आशीषों को आपको दे सकता हूं। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की वो आशीष हमारे जीवन में है जो आपने हमारी ओर अपने वचन के द्वारा दी है। उस आशीष को लेकर हम बढ़ें और हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में सामने रखकर अपनी आशीषों को लेने वाले हों। आज की रात हमें से हर एक की मदद करें। हमें से हर एक जन आपके साथ अधिकाई से सोए और धन्यवाद की आशीष के साथ उठ सके। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको परमेश्वर संभाले रखे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। खासतौर से जिन आशीषों को आप वर्षों से मांग रहे हैं या आपके जीवन में कोई कठिनाई है, उसको परमेश्वर से मांगिए। और मेरा ये कहना आपसे कि अगर आपको आशीष अनुरूप नहीं दिख रही तो भी परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर वो देखता है जो आप और मैं शायद आज नहीं देख पा रहे। इस आशीष को लेकर बढ़िए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ अपने जीवन में हमेशा बने रहिए। प्रभु आपको अधिकाई से आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह।